बेशतर कि हम कलाम खुदा की तरफ बढ़े। इसी के खदूस और मुबारक नाम में आप सबों को सलाम। पढ़ेंगे अहद अतीक में से मलाकी की किताब, उसका 4 बाब और उसकी दूसरी आयत तिलावत करेंगे। किताब मुकद्दस में से मलाकी की किताब पुराने अहदनामा की आखिरी किताब, उसका 4 बाब दूसरी आयत तिलावत करेंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है, गौर से सुनिएगा। लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफताबे सदाकत तलू होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाँव खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। कलामे खुदा का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। सब कहे आमीन, कहे आमीन, आमीन। मलाकी की किताब पुराना अहदनामा यानी के अहद अतीक की आखिरी किताब है, और इस किताब का आखिरी बाब है जिसके अंदर खुदा का नबी खुदा के अल्फाज को, खुदा के कलाम को, खुदा की अलहायत को, खुदा के मंसूबे को, खुदा के इल्हाम को, खुदा के भेदों को वो बता रहा है कि अब क्या होने वाला है। और अगर आप बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं तो आप इस बात से बाखूबी वाकिफ है कि इन अल्फाज के बाद, इस कलाम के बाद, इस नबूवत के बाद, मलाकी के बाद बहुत अरसे तक खामोशी का दौर है, तारीकी का दौर है। ना पर इस अरसे के अंदर जो खामोशी का अरसा है, ना किसी को फिर इल्हाम मिला, ना किसी को कलाम मिला, ना खुदा ने किसी से गुफ्तगू की, ना खुदा ने किसी को फ्यूचर की बाबत बताया। फिर जब खामोशी का दौर खत्म हुआ तो उसके बाद फिर यूहन्ना रसूल की आमद है। खुदा मलाकी से कलाम कर रहे उस वक्त जब हैकल तबाह बर्बाद हो चुकी थी और हैकल की दोबारा तमीर नौ हो चुकी है, हैकल दोबारा अपने वजूद में आ चुकी है। ये उस वक्त कलाम है जब हैकल बहाल हो चुकी है, हैकल की तमीर नौ मुकम्मल हो चुकी है, हैकल अपनी शक्ल के अंदर है, अपने वजूद के अंदर है। ये कलाम खुदा ने उस वक्त मलाकी के साथ किया, क्योंकि उस वक्त जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है। लोग खुदा की इबादत के लिए, खुदा की अकीदत के लिए, खुदाबंदी के लिए, खुदा की नुमाइंदगी के लिए अपने आप को उस तरह पेश नहीं कर रहे जिस तरह खुदा चाहता है, जिस तरह खुदा का मकसद है, जिस तरह खुदा इनकी जिंदगियों में मंसूबा रखता है। ये उस तरह अपने आप को खुदा के लिए पेश नहीं कर रहे। हालांकि आम इंसान तो आम जो सरदार काहिन है वो भी अपने आप को खुदा के हुजूर इस तौर तरीके से नहीं लेकर आ रहे जिस तरह उनको आना चाहिए। वो खुदावंद खुदा को अपने बदन के अंदर,
अपने आप के अंदर उस अकीदत से नहीं ला रहे, ये इबादत भी करते हैं मगर नामुनासिब तरीके के साथ, ये खुदा के हुजूर अपने आप को उस तकवीयत में नहीं लेकर आ रहे जो खुदा चाहता है, जो खुदा का मकसद है, जो खुदा का प्लान है, जो खुदा चाहता है कि ये जमीन पर करे, खुदा चाहता है कि ये जमीन पर मेरी नुमाइंदगी करे, खुदा चाहता है ये जमीन पर मेरी इबादत करे, खुदा चाहता है ये बदी ना करे, खुदा चाहता है ये बदकरदारी ना करे, खुदा चाहता है ये तोहम परस्ती ना करे। मगर मैंने कहा सरदार काहिन भी पढ़ के देखे हिस्ट्री को, वो भी उस तरह अपने आप को पेश नहीं कर रहे जो इनके मजहबी रहनुमा है, जो इनके मजहबी लीडर है, जिन्होंने मजहबी तौर पे इनको लेकर चलने, वो भी उस तरह अपने आप को पेश नहीं कर रहे। इस दौर के अंदर, इस हालत के अंदर, इन लम्हात के अंदर खुदा ने कलाम किया मलाकी के साथ। खुदा ने कहा अब क्या होगा, अब क्या करने वाला हूं उनके लिए जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हैं, उनके लिए जो मेरे हैं, उनके लिए जो मेरा डर रखते हैं, उनके लिए जो मेरा खौफ रखते हैं, उनके लिए जो मेरी इबादत करते हैं, उनके लिए जो मेरी प्रस्तिश करते हैं, उनके लिए जो मेरी हम्द करते हैं। खुदा ने कहा बता, जो मेरे हैं, जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हैं, जो मुझे याद करते हैं, जो मुझे अपने दिलों के अंदर रखते हैं, जो मुझे अपने बदनों के अंदर रखते हैं, जो मुझे अपने आप में रखते हैं, अब उनके लिए एक और काम मैं करने वाला हूं। और खुदा ने कहा कि अब मलाकी बता इनको कि जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हैं, इन पर आफ़ताब सदाकत तुलू होगा। सुन लीजिए, फिर थोड़ी सी करेक्शन कर लें। ये उनके लिए है गुड न्यूज, ये पैगाम उनके लिए है जो खुदा की ताज़ीम करते हैं। सबके लिए ये नहीं है, सबके लिए ये पैगाम नहीं दिया मलाकी को। ये उनके लिए जो ताज़ीम करते हैं, जो खुदा की हम्मत करते हैं, जो खुदा की इबादत करते हैं, जो खुदा को याद करते हैं, ये उनके लिए है जो आफ़ताब सदाकत तलू होगा। और जो बदी के अंदर है, पढ़ के देखे इससे पहले अल्फाज, जो बदी के अंदर है, बुराई के अंदर है, ज़िनाकारी के अंदर है, हरामकारी के अंदर है, जो बुत परस्ती के अंदर है, जो तोहम परस्ती के अंदर है, जो जिंदा खुदा पर ईमान नहीं लाते, जो जिंदा खुदा को जानते हुए भी उसको अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते। खुदा कहता है कि वो सजा पाएंगे, वो सजा पाएंगे। उनके लिए मैं सजा रखूंगा, उनको मैं सजा दूंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि उनको मैं सजा दूंगा, मगर जो तज़ीम करते हैं, जो खुदा की इबादत करते हैं, जो खुदा की प्रस्तिश करते हैं, जो खुदा को याद करते हैं, जो खुदा में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो हर रोज अपने खुदा में मसरूर हैं। खुदा कहता है मलाकी बता इनको कि जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हैं, इन पर अब आफ़ताब सदाकत तलू होगा, उसके कर्णों में शफा होगी। अब सवाल यह है, कौन सा ऐसा आफ़ताब सदाकत है जो पहले नहीं है? खुदा परस्त
अगर आप अहदे अतीक को पढ़ें देखें, दो मजहब आपको अहदे अतीक के अंदर नजर आते हैं। एक वो जो खुदा परस्त है, दूसरा वो जो बुद्ध परस्त है, बुद्धों की, देवियों की, देवताओं की पूजा करते हैं। मगर जो खुदा परस्त है, खुदा उनसे प्यार करता है। आप पैदाइश की किताब से पढ़ना शुरू कीजिए, खरूज को पढ़े तो खुदा ने अक्सर कहा मेरे लोग, खुदा ने कलाम किया है, इल्हाम दिए, कहा है मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं। अक्सर खुदा हम कलाम जमीन वालों से हुआ, कहा मेरे लोग। खुदा के लोग वो हैं जो खुदा की इबादत करते हैं। खुदा के लोग वो हैं जो खुदा की हम्मद करते हैं। खुदा के लोग वो हैं जो खुदा की सताइश करते हैं। खुदा के लोग वो हैं जो खुदा का डर और खौफ रखते हैं। मगर जो खुदा का डर और खौफ नहीं रखते, खुदा उनको सफाए हस्ती से मिटा देता है। आप पैदाइश की किताब को पढ़े, एक वक्त जमीन पर ऐसा था, एक जमाना ऐसा था, एक दौर ऐसा था। खुदा ने सर्च किया, तलाश किया, देखा कि जमीन पर मेरा कौन है, जमीन पर कौन मेरी नुमाइंदगी करता है, जमीन पर कौन मेरी इबादत करता है, जमीन पर कौन मेरे डर और खौफ के अंदर है, जमीन पर कौन मेरे नाम की ताज़ीम करता है। तो खुदा को एक शख्स मिला जिसकी बाबत खुदा ने कहा मुझे मर्दे रास्तबाज मिला है। खुदा ने कहा जमीन पर मुझे मर्दे रास्तबाज मिला है। जनाबे नूह की बाबत खुदा ने कहा यह उस वक्त, उस दौर की बात है जब जमीन पर बदी फैल चुकी थी, जब जमीन पर बुत परस्ती फैल चुकी थी, जब जमीन पर लोग देवी देवताओं को पूजा करते थे। उस वक्त खुदा ने जनाबे नूह की बाबत कहा मुझे मर्दे रास्तबाज मिला है। अब खुदा ने उसकी बाबत क्यों कहा? क्योंकि वो खुदा का है, वो खुदा की इबादत करता है, वो खुदा की परस्तिश करता है, वो खुदा की हम्मद करता है। वो अपने आप में खुदा की नुमाइंदगी जमीन पर पकीज़गी से करता है। और ना वो औरों की मानद हुआ, ना गैरों की मानद हुआ, ना किसी ऐसी रस्म के अंदर गया जो नापाक है, ना किसी नापाक रस्म को अपने करीब आने दिया। जमीन पर खुदा की नुमाइंदगी की, जमीन पर लोग उसको ठट्ठों में भी उड़ा रहे हैं, उसको बातें भी करते हैं, मगर उसने जिंदा खुदा को नहीं छोड़ा। और अगर उसने जिंदा खुदा को नहीं छोड़ा तो आप सब जानते हैं कि जमीन पर खुदा ने तूफान को भेजा, जिसे तूफान नूह भी कहा जाता है। जमीन पर खुदा ने तूफान को भेजा जो खुदा की इबादत नहीं करते थे, जो खुदा को नहीं मानते थे, जो खुदा की हम्मद नहीं करते थे, जो खुदा की परस्तिश नहीं करते थे, जो बुतों को सजदा करते थे, देवी देवताओं को सजदा करते थे। खुदा ने उनको सफाए हस्ती से मिटा दिया। खुदा ने उनको सफाए हस्ती से मिटा दिया, मगर वो कायम रहे, वो कायम रहे, वो जमीन पर रहे जो खुदा में है, जो खुदा की परस्तिश करता है। नूह जो मरते रास्तबाज खुदा को पसंद है, खुदा ने उसको और उसके खानदान के 7 अफराद को जमीन पर कायम रखा, क्योंकि वो खुदा की इबादत करते थे, वो खुदा को मानते थे, वो खुदा परस्त थे, वो खुदा में मसरूर थे। खुदा मलाकी को भी कह रहे बता मेरे लोगों को जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हैं, बता जो मेरी परस्तिश करते हैं ये कायम रहेंगे, जो मेरे हैं वो कायम रहेंगे, जो मेरी परस्तिश करती है वो कायम रहेंगे, जो मुझसे डरते हैं वो कायम रहेंगे, जो मेरा खौफ रखते हैं वो कायम रहेंगे।
खुदा ने इनको कायम रखने के लिए, इनको जमीन पर मुबारक ठहराने के लिए खुदा ने एक नई बात, नया सूरज इन पर तलू किया है। और खुदा ने इल्हाम दिया मलाकी को, मलाकी बता कि अब एक शख्स आने वाला है, एक शख्सियत आने वाली है, एक ऐसी शख्सियत आएगी जो मुझ में से निकल कर आएगी। वो आफताबे सदाकत तलू होगा, वो जहां भी होगा वहां पर नूर होगा, वो जहां भी ठहरेगा वहां पर रोशनी होगी, वो जहां भी चमकेगा वहां पर तरीकी ठहर न सकेगी, अंधेरा ठहर न सकेगा, मौत ठहर न सकेगी, क्योंकि वो आफताबे सदाकत है। खुदा ने मलाकी से कहा, और मैंने कहा मलाकी के बाद यूहन्ना रसूल तक खामोशी का दौर, तारीकी का दौर, इस दौर के अंदर खुदा ने ना कोई इल्हाम दिया, ना कलाम दिया, ना किसी से बात की। जब बारी आई यूहन्ना रसूल की, मलाकी के बाद यूहन्ना की बारी आई, तो खुदा ने उसको इल्हाम दिए, कलाम दिया। खुदा ने यूहन्ना को जमीन पर भेजा कि ये जाकर बताए कि अब खुदा का क्या मंसूबा है। इस खामोशी के बाद खुदा ने जो इल्हाम दिया है वो किस लिए दिया है। इस तारीकी के बाद खुदा अब रोशनी चमकाने वाला है, तो वो क्या है। यूहन्ना ने आकर बियाबानों के अंदर, मैदानों के अंदर, पहाड़ों के अंदर उसने आकर ऐलान किया। उसने कहा, ऐ सामियों, ऐ बदकरदारों, ऐ बुत परस्तों, ऐ हरामकारों, ऐ देवी देवताओं को पूजा करने वालों, सुन लो। उसने कहा, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि अपनी क्या सीधी करो जी, क्या सीधी करो, क्या सीधी करो। उसने कहा, अपनी राहें सीधी कर लो, क्योंकि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे जोर आवर है। उसने कहा, बियाबानों के अंदर ज़िना करने वालों सुन लो, बियाबानों के अंदर सानियों सुन लो, बियाबानों के अंदर देवी देवताओं को पूजा करने वालों सुन लो। अब जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे जोर आवर है। जो कलाम मलाकी ने किया, खुदा के कलाम को पहुंचाया कि आफताबे सदाकत तुलू होगा, उस आफताबे सदाकत की बाबत यूहन्ना बता रहा है। इस खामोशी के बाद, इस तरीकी के दौर के बाद, जब खुदा ने कोई कलाम नहीं किया, तो यूहन्ना खुदा का कलाम लेकर आया, यूहन्ना खुदा का इल्हाम लेकर आया, यूहन्ना खुदा के उस पैगाम को लाया जो आने वाले से पहले है। यूहन्ना ने आकर बता दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे जोर आवर है। मुझसे क्या जी, मुझसे क्या है। और यूहन्ना ने आकर कलाम किया और कहा, इब्तिदा में क्या है, इब्तिदा में क्या है। वही कलाम क्या है, वही कलाम क्या है। उसने आकर कहा, जिसकी बाबत मैं मुनादी कर रहा हूं, जिसकी बाबत मुझे मुनादी के लिए भेजा गया है, वो तो इब्तिदा में भी है, वो इब्तिदा से ही है। अब उसका नज़ूल होने वाला है, अब उसकी आमद होने वाली है, अब वो जमीन पर आने वाला है। उसने कहा, यूहन्ना के अंजीली बयान को आप पढ़ के देखें। उसने एक बड़ी बात आकर बताई, उस खुदा की बाबत जिस खुदा ने मलाकी को कलाम दिया, उस खुदा की बाबत जिस खुदा ने यूहन्ना को कलाम दिया। उसने कहा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हलाक ना हो, बल्कि
अजीजों, मैंने कहा नूह के वक्त खुदा ने अपने लोगों की जिंदगी को जमीन पर कायम रखा। अब खुदा ने मलाकी को कलाम दिया, कलाम किया, कहा जो मेरे नाम की तज़ीम करते हैं इन पर आफ़ताबे सदाकत तुलू होगा। खुदा ने यूहन्ना से कलाम किया कि बताओ कि अब मैंने इनके लिए अपने बेटे को बख्श दिया है ताकि ये मेरे बेटे में कायम रहे, ये मेरे कलाम पर कायम रहे, ये मेरे इल्हाम पर कायम रहे, ये मेरे कलमे पर कायम रहे। और नूह खुदा के कलाम पर कायम रहा तो उसने जिंदगी उसके खानदान ने पाई, सब तबाह हो गए। मलाकी को कलाम मिला कि ये जो बदकरदार है, ये जो खुदा परस्ती नहीं करते, जो बुत परस्ती करते, जानी है, बदकार है, ये जो मुझे छोड़ चुके हैं, अब इनके लिए सजा का हुक्म होगा। मगर उसने कहा जो मेरे नाम की तज़ीम करते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनके लिए खुशखबरी है कि आफ़ताबे सदाकत तुलू होगा और उसके किरणों में शफा होगी। आकर यूहन्ना ने उस आफ़ताब की बाबत बताया कि खुदा ने आप सबों के लिए अपने बेटे को बख्श दिया है ताकि तुम सब लोग जो खुदा के हो वो हलाक ना हो बल्कि कौन सी जिंदगी पाओ जी, कौन सी जिंदगी पाओ। यीशु की बाबत जब जब्राईल ने बताया, फरिश्ते ने आकर बताया कि उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा। उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को, फिर कौन से लोगों को। कई स्टैचू बुत रखते हैं। मैं देख रहा था वियतनाम के अंदर मसीह का मुजस्मा बना के हजारों लोग उसे सजदा कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मनाने से कुछ ना होगा। कई यसू ना दे शराब खोल देने क्रिसमस तो और साडा वड्डा देने ऐसी शराब पीनी है। कई यसू नाम में कहते हैं आज यीशु नाम में दिन है, हमारा बड़ा दिन है, क्रिसमस है, हमने बदी करनी है, हमने फिल्में देखनी है, हमने शराब पीनी है, हमने सुनाकारी करनी है। वो मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सजा का हुक्म उन पर होगा। जो मसीह में कायम रहेंगे, जो मसीह के रहेंगे, फरिश्ते ने आकर कहा कि उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को। यूहन्ना ने कहा खुदा ने हम सब से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने इस गुड न्यूज को भेजा, खुदा ने इस खुशखबरी को भेजा, खुदा ने इस शख्सियत को भेजा ताकि खुदा के लोग इस जमीन से चले भी जाए मगर कायम रहे, वो यहां से शिफ्ट हो जाए, वो यहां से मुंतकिल हो जाए। खुदा अपने लोगों की मुंतकिली के लिए खुदा ने यीशु नासरी को जमीन पर भेजा। अजीजों, यीशु मसीह को जमीन पर भेजा गया ताकि खुदा के लोगों की प्रमोशन हो जाए, उसमें खुदा के लोग आ जाए, मसीह को कबूल कर ले और कोई भी हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। मगर जो मसीह को कबूल नहीं करते, जो मसीह में नहीं है, उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। फिर मेरे मसीह की मोहब्बत देख लीजिए, उस आफताब की मोहब्बत देख लीजिए, उसकी सदाकत देख लीजिए। उसने आकर अलानिया आकर सबको दावत दे दी। उसने फकीरों से भी कहा, फरीसियों से भी कहा, आलम शरा से भी कहा। उसने आकर सबको कहा, हर रंगो नस्ल के लोगों को कहा, हर कबीले के लोगों को कहा, हर उम्मत के लोगों को कहा। उसने कहा ऐ बोल से दबे हुए लोगों सब कहां पर आओ, कहां पर आओ। ए बड़ी वड्डी गल जे। दसो जेड़ा आप ही तुहानू आखे
कि तुसी मेरे लिए दुआ करो मेरी शफायत लिए, उन्हें तुहानू की देना। और जेड़ा आप ही आखे आ हुण तुसी मेरे लिए शफायत करो, मेरे लिए दुआ करो, उन्हें तुहानू की देना। इसने कहा ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आ जाओ। इसने कहा ऐ सब सरदार काहिनों मेरे पास आओ, फकीरों मेरे पास आओ, फरीसियों मेरे पास आओ, जानियों मेरे पास आओ, शराबियों मेरे पास आओ, बुत परस्ती करने वालों मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है। उसने आकर दावत दी ताकि कोई बदी में मरे ना, कोई गुनाह में मरे ना, कोई जुनाकारी में मरे ना, कोई बदकरदारी में मरे ना। उसने कहा कि तुम आ जाओ, मुझ में आ जाओ, मुझे कबूल कर लो, क्योंकि तो मैंने एक दिन पूछा उस्ताद बता तू कहाँ जाता है, कहाँ से आया है। उसने कहा तो मैं सुन ले बता दे इनको, राह भी मैं हूँ, हक भी मेरे पास है, जिंदगी भी मैं हूँ, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, क्योंकि मेरी वहां पर पहले से मौजूदगी है, मैं वहां पर पहले से मौजूद होऊंगा। इसलिए जिसने कायम रहना है, जिसने जमीन से प्रमोशन लेनी है, जिसने जमीन से मुंतकिल होना है, जिसने जमीनी जिंदगी खत्म होने के बाद अबदी जिंदगी में जाना है, हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना है, उसके लिए लाजमी है कि वो यीशु मसीह को अपना ले, वो मसीह में आ जाए, वो यीशु मसीह को अपने हकीकी निजात दहिंदा तस्लीम कर ले। असीसों, हमारी जिंदगी बहुत गुजर चुकी है। ये क्रिसमस खुशियों का क्रिसमस है, अफसोस भी बहुत ज्यादा है। वो ये है कि एक और साल हमारी जिंदगी से कम हो जाएगा, एक और साल हमारी जिंदगी से कम हो जाएगा। मगर मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने कहा मलाकी खुदा के लोगों को गुड न्यूज दे रहा है, जो खुदा की ताज़ीम करते हैं। ताज़ीम लबों से नहीं है, ताज़ीम अच्छे कपड़े पहनने से नहीं है, ताज़ीम किसी की मदद करने से नहीं है, बल्कि ताज़ीम है सर से लेके पांव तक अपना आप यीशु मसीह को दे देना। ताज़ीम है सर से लेके पांव तक अपने अंदर यीशु मसीह को रखना और रख कर ये कहना कि अब मैं जिंदा ना रहा, मुझ में कौन जिंदा जी, कौन जिंदा है, कौन जिंदा है। ते जिदे विच यीशु मसीह जिंदा है ते दसो फिर वो ना दुखी, ना परेशान, ना कोई और मुसीबत। देखें, हम उस मसीह की बाबत बात कर रहे हैं जिसके कदमों में मरियम मगदलीनी आ गई और लोग उसे पत्थर मार रहे थे। ज़नाकार कदमों में लोग उसे पत्थर मारे हैं। यीशु मसीह जिस मसीह को मैं मानता हूं, उसने कहा जा बेटी तेरे गुनाह, जा बेटी तेरे गुनाह। वो हम सबों के गुनाह भी माफ करना चाहता है। अगर हम चाहते हैं कायम रहना, हम चाहते हैं जमीन से मुंतकिल होना, हम चाहते हैं हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना, हम चाहते हैं मसीह यीशु के उस वादे की तकमील कि वो जाता है हमारे लिए मुकाम तैयार करता है, वहां भी जाना, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है क्रिसमस आप सादे कपड़ों में बसर करें, गंदे कपड़ों में बसर करें, ना अच्छे कपड़ों में करें, मगर अगर आप ईमानदार हैं तो आपका मुकाम वो है जो गरीब लाजर का है। आपका जो अजर है वो है जो गरीब लाजर का है। गरीब लाजर ने ईमान को नहीं छोड़ा, ईमान से मुनहरफ नहीं हुआ। खुदा आपके कपड़ों
को नहीं चाहता, खुदा आपके अच्छे खानों को नहीं चाहता, खुदा आपके अच्छे बोल चलन को नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि आप सर से लेके पांव तक खुदा के हो जाए, खुदा में हो जाए, खुदा के लिए जिंदगी बसर करे, ताकि आपको खुदा अपने आफ्ताबे सदाकत के वसीला से हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दे। अगर हम मसीह को पुकारते हैं लबों तक, तो जब जमीन से जाएं तो उस मुकाम पर ना पहुंच सके, तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई अफसोस की बात नहीं है। अजीजों, अपने आप पर गौर कीजिए, अपने आप पर निगाह कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप शराब पीते हैं तो छोड़ दें, अगर चिराग जलाते हैं छोड़ दें, किसी बाबे के पास जाती है छोड़ दें, किसी पीर फकीर के पास जाते हैं छोड़ दें, क्योंकि जो खुदा की तज़ीम नहीं करते उनको खुदा बर्बाद कर देता है। जिस तरह नूह के वक़्त खुदा ने बर्बाद किया। जो खुदा को नहीं मानते उनका रिजल्ट, उनका मुकाम जो है वो दांतों का पीसना है, उनका जो मकाम है वो आग की भट्टी है। जो खुदा में है, यसु मसीह को मानते हैं, मसीह में जिंदगी बसर करते हैं, मसीह में कायम है, उनका अजर आसमान पर बहुत बड़ा है। उनका अजर खुदा के बेटे यसु मसीह के पास है। और जहां पर मेरा मसीह है वहां पर वो होंगे, जहां पर मसीह है वो वहां पर बाप की दाहिनी तरफ वेलकम कहेगा कि आओ मेरे बाप के प्यारो, मेरे बाप की दाहिनी तरफ आ जाओ। सिर्फ वो जो खुदा के होंगे, वो जो मसीह के होंगे। अज़ीज़ों, कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है। उसकी बाबत लिखा है, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है, और वो नाम यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे, अपने कदमों पर खड़े होंगे। जो आपकी